प्रभु ने कुछ नहीं रखा, उसने कोई आशीष नहीं रखी, बाइबल कहती है। और क्रूस वो जगह है जहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ भी बाकी नहीं रखा है आपसे मेरे दोस्तों। उसने दिया है, बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 8 वचन 32 में कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, लेकिन उसने हम सब के लिए उसे दे दिया। यदि उसने ऐसा किया तो फिर वो उसके साथ सब कुछ मुफ्त में क्यों नहीं देगा? This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. सैम पी चलुदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको यहाँ पृथ्वी पर काफी समय के लिए रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम ज्यादा जियो। तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना है। मैं चाहता हूं तुम सफल हो जाओ। मैं चाहता हूं तुम मेरी इच्छा, योजना
और मेरे उद्देश्य में और जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है उसे पूरा करो। आमीन। यानी इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो शैतान कर सकता है कि आपको रोके आपने निर्णय लेने के बाद, चाहे ये उद्धार हो या चंगाई हो या संपन्नता या कुछ भी हो। यदि आप निर्णय ले, यदि आप कहें मैं कभी भी और एक भी दिन इस गंदगी में नहीं रहूंगा, मैं गरीबी में नहीं रहूंगा। हेलो। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं एक सभा में बैठा था जहां एक प्रचारक इसी तरह से प्रचार कर रहे थे। उस समय मैं जवान था और बाइबल कॉलेज में जा रहा था और पहली बार इस तरह की बातों के लिए खुला था। और वो प्रचार कर रहे थे और मेरे बाल मानो खड़े हो गए इस तरह से। मैं वहां कन्वेंशन में था, दिन भर सभा में था और बस इसे ले रहा था। और ये भाई सामर्थ्य प्रचार कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, तभी मैंने अपने दिल में निर्णय ले लिया, मैं कभी इस गरीबी और बेकारी में नहीं रहूंगा। मेरे जीवन में कभी नहीं। मैं कुछ बनूंगा, मैं प्रभु के लिए कुछ महान काम करूंगा, क्योंकि मैं बेकार में पैदा नहीं हुआ हूं। मैं अपना जीवन असफलता के धूल पर नहीं बिताऊंगा। मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा प्रभु के नाम में, मैं कुछ करूंगा। देखिए, क्या आप निर्णय की ऐसी जगह पर पहुंचे हैं? ओ, मैं अपने जीवन में बहुत सी ऐसे निर्णय की जगह को याद करता हूं। अब भी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मैं निर्णय की जगह आता हूं, मैं इस दशा में और परिस्थिति से नफरत करता हूं जिसमें मैं खुद को कभी देखता हूं, और मैं इस सच्चाई से नफरत करता हूं कि मैंने इसे होने दिया और मैंने इसे आगे बढ़ने दिया। और मैं डट कर खड़े रहता हूं और कहता हूं कि फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि ये मेरे जीवन में होने के लिए नहीं है। मैं आजाद व्यक्ति हूं और मैं वही बनूंगा जो प्रभु ने निश्चित किया है, और मैं छुटकारे को ले लूंगा और उस छुटकारे की वास्तविकता को मेरे जीवन में अनुभव करूंगा। जब आप निर्णय लेते हैं मेरे दोस्तों, तब सब कुछ सही होने लगता है। आमीन। हेलो। नहीं तो फिर हम कह सकते हैं कि हम बहुत आत्मिक हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। हम जितना चाहे चिल्लाएं, जितना चाहे चीखें, जो चाहे करें, सब कुछ करें, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक हम निर्णय न ले। अब यह विश्वास की सामर्थ्य है। निर्णय क्या है? निर्णय तो वही है जो प्रभु ने किया, उसके आधार पर हम लेते हैं, इसलिए हम इसे विश्वास कहते हैं। अब आपका विश्वास उसके विरुद्ध में आने वाली हर चीजों से महान है। उसके विरुद्ध में क्या है इसके बारे में परवाह न करें। रास्ते में क्या खड़ा है उसकी चर्चा न करें, क्योंकि आपका विश्वास जो रास्ते में उससे भी बढ़कर है। हेलो। खैर भाई, समस्या यही है। बस समस्या की ओर देखते न रहे मेरे दोस्तों। आप विश्वास के बारे में कहें जो दिल में है। प्रभु आपके द्वारा और आप में क्या कर सकता है उसे कहे। प्रभु ने क्या कहा ये कहे। जब प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तू विश्वास करे तो सब कुछ संभव है। ओ भाई, लेकिन यही तो समस्या है। मेरी जो सांस है, प्रभु सारे संसार की देखभाल करता है, वो आपकी सांस की देखभाल करेगा। यही समस्या भाई, मेरे मकान मालिक। खैर, प्रभु उससे भी निपट लेगा, वो आपको मकान मालिक बनाएगा। हेलो। अब मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैंने इन बातों का अनुभव किया है। मैं परिस्थिति से गया और कहा कि अब मैं मकान मालिक हो जाऊंगा। अब ये बेकार की बातें नहीं होगी। इन बातों को सहते रहने की बात नहीं। मैं मकान मालिक हो जाऊंगा। मैंने निर्णय लिया, ये इस तरह से होगा। मैं शर्त रखूंगा, मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं। मैं अपने तरीके से काम करूंगा और उनके तरीके से नहीं। मैं नीचे नहीं रहूंगा लेकिन ऊपर रहूंगा। आपको खड़े होकर निर्णय लेना होगा, और यीशु मसीह में आपके पास क्या है उस पर आधारित होकर आप निर्णय लीजिए। देखिए, अब देखिए, आपका विश्वास इतना अद्भुत है। कोई नरक आपके विरुद्ध में खड़े नहीं हो सकता है। संसार की कोई सामर्थ्य आपके विश्वास के विरुद्ध खड़े नहीं रह सकती है। आप मरकुस अध्याय 5 में यही तो देखते हैं, इस अध्याय में जहां हमने पढ़ा और ये कहानी के बारे में देखा है। आप याईर की कहानी देखिए। वो आराधनालय का शिक्षक था, वो पास्टर जैसे था उन दिनों में, यहूदी लोगों में, वाचा के लोगों में। और उसकी बेटी उसके घर में बीमार थी, मरने पर थी, वो बिल्कुल मरने पर थी। बाद में पता चला कि वो मर गई और यीशु जाकर सच में उसे मुर्दों में से जिलाता है। मतलब वो मरने पर थी और वो आता है।
वो खुद इससे निपट सकता था, क्योंकि उसके पास वही वाचा थी जो यीशु के पास थी। उसके पास वही वाचा थी, वही व्यवस्था में वो था, उसी प्रयोजन में था, उन्हीं प्रतिज्ञाओं में था। वो उससे निपट सकता था। वो अपने घर में खड़े होकर कह सकता था कि मैं इब्राहिम की संतान हूं। व्यवस्था विवरण 28 से कहता है, व्यवस्था विवरण 28 पहले 14 वचन आशीष के बारे में कहते हैं और बाकी वचन शाप के बारे में कहते हैं। और फिर ये कहता है, शाप में बहुत सी बीमारी की सूची है। अगर फिर आप ये सोचिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ बीमारी, ये बीमारी तो आशीष है ब्रदर। नहीं नहीं नहीं, यदि आप ऐसे सोचते हैं तो मैं वचन बताता हूं। वचन 61 ये कहता है, जो भी बीमारी यहां नहीं लिखी गई है वो श्राप हैं। उनमें से कोई बीमारी नहीं रही। वो निश्चित करता है कि सारी बीमारी इसमें आए। वो वहां खड़े होकर कह सकता था, मेरे प्रभु ये इब्राहिम की आशीष है, ये इब्राहिम की वाचा है, मैं इब्राहिम की संतान हूं, मैं इसे होने नहीं दूंगा, मैं इसे मुझे जिंदा खाने नहीं दूंगा कि मेरी बेटी की जिंदगी ले ले। मैं दरार में खड़ा रहूंगा, मैं दरार में खड़े रहूंगा और इन चीजों को सही करूंगा। यीशु के नाम में मैं अपना अधिकार लूंगा। वो ये कर सकता था, लेकिन 400 साल तक उन्होंने कोई प्रचार नहीं सुना। यही समस्या थी। वो आराधनालय में प्रचारक था और वो खुद इस दशा में था। अब वो एक बात समझ गया कि यहां एक मनुष्य है। वो भी व्यवस्था में था, वो भी इन्हीं प्रयोजन में था, वो भी इब्राहिम का बेटा था। वो चल रहा था और दुष्ट आत्माओं को निकल रहा था। वो कहता है, शैतान निकल जा, और शैतान चला जाता। और वो लोगों को छूता है और वो चंगे हो जाते। लोगों से कहता, चंगे हो जाओ, तुम आजाद हो। मैं तुमसे कहता हूं तुम आजाद हो। वो केवल इब्राहिम की आशीष का दावा कर रहा था। वो बस घूमते हुए घोषित कर रहा था। मैंने आपको बताया कि यीशु ने बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं की। आप कभी नहीं देखेंगे कि यीशु ने प्रार्थना की जैसे आज के प्रचारक करते हैं बीमारी के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तुझसे विनती करते हैं इस बहन के लिए। तू जानता ये कब से बीमार है, और हम विनती करते हैं कि तू इनके लिए कुछ कर। यदि ये तेरी इच्छा है प्रभु, यदि तेरी इच्छा है तो इन्हें चंगा कर। मैं आपसे कहता हूं ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि प्रभु की इच्छा है कि आप घर चले जाएं। तो मैं पहले उस व्यक्ति से पूछता हूं कि आप विश्वास करते हैं भाई? क्या आप चाहते हैं कि यहां पर रहने के लिए प्रार्थना करें, या मेरे जाने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि मेरे जाने के लिए प्रार्थना करें तो आप ही चले जाएं। मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं तो रहने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, कुछ विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ प्रभु के वचन को थामे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ खड़े रहें। मैं चाहता हूं कि मेरे विश्वास में मेरी मदद करें। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सहमत हो। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ खड़े हो जाए और संकट के इस समय में मदद करे। आओ एक साथ हम हाथ थाम ले और विश्वास भी जोड़ ले। आओ हम सहमत हो और इन बातों के विरुद्ध में खड़े हो जाएं। मैं ऐसा ही व्यक्ति चाहता हूं। ठीक है? हेलो? अच्छा है कि सावधान रहें। तो ये आदमी परेशानी में और यीशु के पास आता है, लेकिन उसने एक बात सीखी है। हालांकि वो पूरी तरह से दूर जाने की दशा में था, लेकिन एक बात उसने सीखी थी। ये आदमी, यीशु मेरे घर में आना, उस पर हाथ रखना। वो ये समझ गया था कि उसके हाथों में कुछ है, उसके हाथों में कुछ है, कि जब ये हाथ रखता है तो लोग चंगे हो जाते हैं। वो कहता है, मेरे घर में आकर मेरी बच्ची पर हाथ रखना और वो चंगी हो जाएगी। उसने ये नहीं कहा कि मेरे घर में आना और देखना क्या प्रभु की इच्छा है कि मेरी बेटी को चंगाई दे या नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे घर में आकर इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करना। उसने कहा, तू मेरे घर में आना और मेरी बेटी पर हाथ रखना और वो चंगी हो जाएगी। और वो उसके पीछे चलता है। यीशु परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं करता। यीशु बता रहा था कि क्या करना चाहिए। यह आदमी अपने विश्वास से, अपने निर्णय से सब पर नियंत्रण करता है। अब कई बार जब हम ऐसे प्रचार करते तो लोग कहते, आप कैसे प्रभु पर नियंत्रण कर सकते भाई? आप प्रभु पर नियंत्रण नहीं कर सकते। मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि आप जीवन भर प्रभु पर नियंत्रण करते आए। वो 2000 साल पहले मरा, लेकिन आपने उद्धार कब पाया? जब आपने उद्धार पाया तब 50 साल के थे। 50 साल तक क्या होता रहा? 50 साल तक आप प्रभु पर नियंत्रण करते रहे, आपको नया जन्म न देने के लिए। वो हमेशा आपको ये दे रहा था, लेकिन आपने नहीं कहा। उसने पहले सब कुछ कर दिया है, लेकिन आपने उसे अनुमति नहीं दी कि आप में नया जन्म लाए। आपने उसे अनुमति नहीं दी कि आपके अंदर उंडेले। आपने उससे काम करने नहीं दिया है। नहीं। क्या आप प्रभु पर नियंत्रण करते हैं?
बाइबल कहती कि यीशु अपने नगर नासरत में गया और वहां पर वो कुछ नहीं कर सका। बड़े चमत्कार, केवल कुछ लोग चंगे हुए, बड़े चमत्कार नहीं हुए। क्यों? लोग नियंत्रण करते थे। हेलो, चाहे आप इसे जाने या न जाने, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो कहते हैं खैर प्रभु नियंत्रण करता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप नियंत्रण करते हैं मेरे भाई, मेरी बहन, आप नियंत्रण करती हैं। यदि प्रभु नियंत्रण करता तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता। सब कुछ अच्छा होता क्योंकि प्रभु भला परमेश्वर है। ठीक है, वो सारी आशीषों को पैक करके हमारे घर में कुरियर कर देता, कोई समस्या नहीं होती। यदि प्रभु नियंत्रण करता तो सब कुछ ठीक होता, समस्या नहीं होती, सब ठीक होते। प्रभु नियंत्रण में है, यह कहने के लिए जरूरी है कि आप अपने अधिकार का दावा करें और अपनी जगह पर आकर प्रभु की आशीषें ले ले। मेरे दोस्तों, परमेश्वर की सारी आशीषों को ले ले। दोस्तों देखिए, प्रभु नियंत्रण करता है बहुत से तरीकों से। मैं देख सकता हूं कि वो महान परमेश्वर है, उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो सबसे बड़ा है, समझ सकता हूं। लेकिन बात यह है कि प्रभु ने मनुष्य को इस तरह बनाया है, प्रभु ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को इतना सम्मान दिया है, मनुष्य को इतनी सामर्थ्य और अधिकार दिया कि उसके जीवन में जो होता है वो उसी के द्वारा निर्णय किया जाए। इसीलिए यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में उद्धार हो तो वो नहीं होगा। इसलिए आप में से बहुत से लोगों के लिए नहीं हुआ है काफी समय से, ये बहुत समय बाद हुआ। आपने उसके विरुद्ध बलवा किया और फिर अंत में एक दिन आपने प्रभु को अनुमति दी। हर समय आप प्रभु पर नियंत्रण करते रहें, और कुछ लोगों ने तब तक अनुमति नहीं दी है। यहां बैठकर मुझे सुन रहे हैं, और आप में से बहुत से लोग संदेश सुने हैं हर जगह से, और आपने कभी यीशु को अपने जीवन में आने नहीं दिया। आपने कभी यीशु को प्रभु और उद्धारक नहीं बनाया। जब तक आप अनुमति न दे, जब तक निर्णय न ले, वो नहीं आ सकता। इसलिए यीशु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोले। देखिए वो कितना अच्छा है। वो लात मारकर द्वार खोलकर भीतर नहीं आता, वो आ सकता है, उसमें सारी सामर्थ है, लेकिन वो कहता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। वो सभ्य है, वो जेंटलमैन है। शैतान, आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वो पीछे के द्वार से आता है। दरवाजा बंद रखें, खिड़कियां बंद रखें, लेकिन यीशु पर आप भरोसा रख सकते हैं। वो घोषित करेगा, वो खटखटाएगा, वो कहेगा क्या मैं आ सकता हूं? और केवल जब आप कहेंगे हाँ प्रभु भीतर आ और मेरा प्रभु हो जा, मेरा स्वामी हो जा, आज मेरा उद्धारक हो जा, मेरा चंगाई दाता हो जा, मेरे लिए सब कुछ हो जा, मेरा बल हो, मेरी तंदुरुस्ती हो, तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। लेकिन लोग उसे नहीं लेते हैं, और वो जो भी है उसे लेकर अपना नहीं बनाते हैं। देखिए, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। समस्या यही है, जब तक निर्णय न ले आप कुछ नहीं पा सकते हैं। निर्णय लेना इतना सामर्थी है, और यहां दो लोग प्रभु पर नियंत्रण करते थे। इसलिए मैंने यह अध्याय पढ़ा। उसने कहा आओ, और वो जाता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता भाई? यीशु इतना बड़ा है और ये आदमी कहता है आओ और वो जाता है। मैं बताऊं ये कैसे हो सकता है। ये होता है क्योंकि प्रेम विश्वास के सामने झुकता है। जब आपके पास विश्वास है तो प्रेम कहता है हां मैं आऊंगा, तुम जहां भी बुलाओ मैं आऊंगा, तुम जब भी बुलाओ मैं आऊंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। देखिए, प्रभु ने खुद को आपके लिए दे दिया है पहले ही। प्रभु ने कुछ नहीं रखा, उसने कोई आशीष नहीं रखी, बाइबल कहती है। और क्रूस वो जगह है जहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ भी बाकी नहीं रखा है आपसे मेरे दोस्तों। उसने दिया है। बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 8 वचन 32 में कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, लेकिन उसने हम सब के लिए उससे दे दिया। यदि उसने ऐसे किया तो फिर वो उसके साथ सब कुछ मुफ्त में क्यों नहीं देगा? देखिए, प्रभु ने आपको सबसे उत्तम दिया है। प्रभु के पास जो भी था वो सब दिया। एक बेटा, उसने वो बेटा भी दिया, इकलौता बेटा उसने दिया। अब देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, उसने सब कुछ दिया है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु पीछे झुकता है कि वो करें जो आप करना चाहते हैं। जब आप उसका वचन लेते हैं, जब आप उस पर विश्वास करते, और जब आप प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहते हैं, जब आप अपने छुटकारे की वास्तविकता में खड़े होते हैं और जोर देते हैं कि आपको यह मिलेगा, तो वो आपके लिए आपके जीवन में से करेगा और आपकी मदद करेगा कि इससे आपके जीवन में पूरा कर दे। आमीन। देखिए, लोग प्रभु पर हमेशा नियंत्रण करते हैं और वो ये नहीं जानते हैं।
यहां तक विश्वासी उद्धार पाने के बाद वो प्रभु पर नियंत्रण करते हैं। यदि सब प्रभु करता तो वो आपको संपन्न करता, वो आपको आशीष देता, बस आपको चंगाई दे देता। बहुत से लोगों के हैंगअप्स होते हैं, वो प्रभु को सब कुछ करने नहीं देते हैं। वो बहुत से पर्दे रखते हैं, कहते हैं नहीं बस हो गया, आगे नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, इस पर नहीं, ये खत्म हो गया। चंगाई प्रेरितों के साथ खत्म हो गई, आखिरी प्रेरित के साथ। जानते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, वो कहते हैं, वो हर तरह की दीवारें रखते हैं जो प्रभु को कुछ करने से रोकती है। और बाइबल कई जगह ये सिखाती है। चलिए कुछ बातें बताऊं जो बाइबल कहती है कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर को सीमित किया। देखिए प्रभु असीमित है, लेकिन क्या उन्होंने प्रभु को सीमित किया? उन्होंने अपने विश्वास से किया। प्रभु उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जा सकता था, लेकिन वो जंगल में नाश हो गए। उन्होंने प्रभु को सीमित किया। और मैं कहता हूं कि आपके लिए संभव है कि आप इस तरह से प्रभु पर नियंत्रण करें। क्या आप सुन रहे हैं? या आप घर चले गए? सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, यदि आप निर्णय न ले तो कुछ नहीं होगा। और हम में से बहुत से लोगों ने बहुत तरीके से प्रभु को सीमित किया है। हम में से बहुत से लोगों ने प्रभु पर नियंत्रण किया है प्रतिदिन हमारे जीवन में। बहुत से लोगों ने प्रभु को रोका है हमारे जीवन में काम करने से, कि हमारे जीवन में वो काम करे, वो काम करें। देखिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं, हाँ प्रभु मैं तुझे ये देता हूं, मैं तुझे वो देता हूं, अपना बच्चा तुझे देता हूं, अपना घर तुझे देता हूं, अपना व्यापार तुझे देता हूं। जैसे एक भाई ने कहा, जानते हैं आज बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मेरा व्यापार तेरा व्यापार है, लेकिन प्रभु कहता है, ये लोग कहते हैं कि ये मेरा है, लेकिन मेरे पास चेकिंग अकाउंट सौभाग्य नहीं, साइनिंग सौभाग्य नहीं। जानते हैं, वो कहता है कि उनका व्यापार मेरा है, लेकिन वो मुझे चेक साइन करने नहीं देते। वो उसका निर्णय लेते, वो बस कहते हैं कि वो मेरा है, मुंह से कहते तेरा है, तेरा है प्रभु। उनका कहना है मेरा है, बाकी सब तेरा है। प्रभु कहता है कि केवल तुम्हारी परेशानी मेरी है, तुम्हारे चेक तुम्हारे साथ हैं। हम कहते हैं ओ मैं ये देता हूं, वो देता हूं। प्रभु कहता है तुम्हारा व्यापार नहीं चाहिए, तुम्हारे चेक मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। प्रभु क्यों दिलचस्पी लेगा आपके चेकबुक में और सारी चीजों में? नहीं नहीं, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। देखिए, जब आप खुद को प्रभु को देते हैं तब सब कुछ ठीक होता है। आमीन। आप उसके हैं। और फिर जब आप चेक लिखते हैं तो याद रखते हैं कि वो आपका मालिक है, आप उसके हैं। तो आप इसे इस तरह से लिखते हैं जैसे वो चाहता है कि लिखे। ठीक है, आप बिल्कुल सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे स्वयं प्रभु करना चाहता है, क्योंकि आपका पूरा व्यक्तित्व उसका है। देखिए, यानी हम बहुत से तरीकों से प्रभु पर नियंत्रण करते हैं। तो उस बहस को न सुने कि वो ये सिखा रहे हैं कि हम कैसे प्रभु पर नियंत्रण कर सकते हैं, प्रभु बहुत बड़ा है। जी हाँ हाँ हाँ, प्रभु हमसे बड़ा है। और प्रेम कहता है तू मुझे आज्ञा दे, तुम मुझे आज्ञा दो और मैं इसे करूंगा। तुम मांगो, तुम आज्ञा दो, मैं इसे करूंगा। हाँ, क्या आपके बच्चे ने कभी आकर ये कहा, सुनिए पापा कार निकालिए, हम अभी जाएंगे? वो छोटा बच्चा है, कैसे कह सकता है कि कार निकालो हम जाएंगे? वो निर्णय लेता है। डोर खोलना नहीं आता, ड्राइविंग भी नहीं आती है, लेकिन वो कहता है कार निकालो हम अभी जाएंगे। हम किस दुकान में जाएंगे वो निर्णय लेता। और इसलिए दुकानदार सारी चीज सामने लगाते हैं आपको आकर्षित करने के लिए नहीं, लेकिन उनके लिए। उनकी आंखें बंद करके ले जाना चाहिए। क्योंकि वो सब देखते हैं, डैडी मुझे यहां पर जाना है। वो पहले ही जानते हैं, आप नहीं जानते कि सारी चीजें कहां हैं। वो कहते हैं और आप खुशी से उसे करते हैं। वो जो करने की आज्ञा देते हैं आप उसे करते हैं, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते, देना चाहते हैं। जो सोचते हैं उससे भी बढ़कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि आप प्रभु को आज्ञा देते हैं, तो ये नहीं कि आप प्रभु से बड़े हो गए। प्रेम खुद को ऐसी दशा में रखता है, प्रभु प्रेम है, और प्रेम खुद को ऐसी दशा में रखता है कि जब याईर ने आकर कहा कि आ और मेरी बेटी पर हाथ रख और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, तो प्रेम उसके साथ चलता है। सैम पी चलोदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7,
स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। Found a friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. Know all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We've got love, my God is never wrong, and he makes time for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, the hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We've got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We've got love, my God is never wrong, and he makes time for me. We've got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We've got power over fear and death and hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We've got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We've got love, my God is never wrong, he makes time for me. We've got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry.